सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने एक ही वाणी कही, जहाँ प्रेम है, जहाँ शांति है, जहाँ करुणा है, वहीं ईश्वर का वास है। भगवान का हमारे घर में होना कोई मूर्तियों का होना भर नहीं, बल्कि उनकी कृपा और उपस्थिति के संकेत वातावरण में प्रकट होने लगते हैं। आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके घर में भगवान होने के संकेत क्या क्या होते हैं? जब एक भक्त सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है, उसकी भक्ति में शुद्धता होती है, तो भगवान उसके घर में वास करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रश्न ये है, आखिर कैसे पहचाने कि हमारे घर में भगवान विराजमान है? क्या कोई चमत्कार होगा? क्या कोई मूर्ति अपने आप प्रकट होगी? नहीं, प्रभु अपनी उपस्थिति के संकेत बहुत सूक्ष्म और कोमल रूप में देते हैं, जो केवल एक श्रद्धालु मन ही पहचान सकता है। आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से पवित्र संकेत हैं। 1. मन में शांति और आनंद का प्रवाह। जब आपके घर में प्रभु का वास होता है, तो सबसे पहला अनुभव होता है मन की शांति। बिना किसी कारण के आपका मन आनंदित, शांत और संतोषपूर्ण महसूस करने लगता है। जीवन की समस्याएं वैसी की वैसी ही होती हैं, परंतु मन में चिंता का स्थान धीरे धीरे विश्वास और धैर्य लेने लगता है। आप जब सुबह उठते हैं, तो हृदय गवाही देता है कि आज का दिन शुभ होगा। मन हर परिस्थिति में प्रभु के प्रति आभार व्यक्त करने लगता है। ये संकेत है कि भगवान आपके घर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। 2. घर में तुलसी का स्वतः उगना। आप जानते हैं तुलसी को हिंदू धर्म में कितना पवित्र माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ तुलसी का पौधा होता है, वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं निवास करते हैं। अगर आपके घर में बिना बोए तुलसी का पौधा उगाए, तो ये समझिए कि ईश्वर ने स्वयं अपने लिए स्थान चुना है। ये संकेत है आपके घर का वातावरण सात्विक हो चुका है और भगवान ने आपके घर में निवास का मन बना लिया है। 3. स्वप्नों में दिव्य संकेत मिलना। कभी आपने अनुभव किया होगा कि अचानक आपको सपनों में भगवान की मूर्ति, मंदिर, दीपक या भजन सुनाई देते हैं। ये संयोग नहीं, ये प्रभु की उपस्थिति का साक्षात प्रमाण है। जब मनुष्य जागृत अवस्था में प्रभु का स्मरण करता है, तो भगवान उसे स्वप्न अवस्था में दर्शन देते हैं। ये संकेत है कि आप पर ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी हुई है और आपके घर में दिव्यता का प्रवेश हो चुका है। 4. पशु पक्षियों का आकर्षण। जब आपके घर का वातावरण पवित्र और सात्विक हो जाता है, तो वहाँ पशु पक्षी भी प्रेम पूर्वक आकर्षित होने लगते हैं। कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, कबूतर, तोता सभी बिना डरे आपके आंगन में बार बार आते हैं, ठहरते हैं और आपसे डरते नहीं। गाय आपके द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है, मोर नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। ये सब सामान्य दृश्य नहीं है, ये संकेत हैं कि भगवान के कारण आपके घर की प्रकृति भी प्रेममय और शांत हो चुकी है। 5. दीपक की लौ स्थिर और उज्जवल रहना। जब आप पूजा करते हैं और दीपक की लौ बिना हवा के भी स्थिर बनी रहती है, तो ये संकेत है कि वहाँ दिव्य ऊर्जा का वास है। लौ का स्थिर रहना ये दर्शाता है कि आपके घर में सकारात्मक शक्तियों की उपस्थिति हो चुकी है। जिस घर में दीपक की लौ डगमगाए नहीं, वहाँ समझ लीजिए ईश्वर स्वयं उस स्थान की रक्षा कर रहे हैं। 6. अचानक समस्याओं का समाधान होना। जीवन में जहाँ अंधकार छाया हो, वहाँ बिना प्रयास के रास्ता खुलना, बुरे समय में अचानक मदद मिल जाना, ये सभी संकेत होते हैं कि ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जीवन मृत्यु के संकट टल जाना भी ईश्वर के अदृश्य हाथ का स्पर्श है। यह वही घर है जहाँ प्रभु की असीम कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। 7. बिना कारण घर में मधुर सुगंध फैलना। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि बिना किसी धूप अगरबत्ती के आपके घर में अचानक कोई मधुर और दिव्य सुगंध फैल जाती है। ये संकेत होता है कि वहाँ कोई अदृश्य दिव्य आत्मा या स्वयं भगवान का स्पर्श हुआ है। यह अनुभव केवल वही कर सकता है जिसका मन प्रभु में लीन हो। 8. मन में भक्ति की लहरें उठना। जिस घर में भगवान का वास होता है, वहाँ का वातावरण ऐसा होता है कि मन बार बार भजन, कीर्तन, मंत्र जाप की ओर आकर्षित होने लगता है। वहाँ का हर सदस्य, चाहे वो बालक हो या वृद्ध, अपने आप पूजा पाठ की ओर झुकने लगता है। ये प्रभु का सबसे बड़ा संकेत होता है, क्योंकि भगवान जहाँ वास करते हैं, वहाँ भक्ति की गंगा स्वतः बहती है। 9. मोर पंख का मिलना। भगवान श्री कृष्ण के सान्निध्य का संकेत है मोर का पंख। यदि आपके घर में या घर के आसपास आपको बार बार मोर पंख दिखे या मोर आकर नृत्य करते दिखें, तो समझ लीजिए कि श्री कृष्ण की विशेष कृपा आपके घर पर बनी हुई है। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। 10. संकटों से समय रहते बचाव।
जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कोई अनहोनी होने वाली होती है, लेकिन अंतिम क्षण पर कोई अदृश्य शक्ति आपको उससे बचा लेती है। चाहे वो दुर्घटना हो, बीमारी हो या आर्थिक समस्या, सब कुछ किसी अदृश्य हाथ द्वारा संभल जाता है। ये भगवान के आपकी रक्षा में तत्पर होने का स्पष्ट संकेत है। भगवान का वास केवल मंदिरों में नहीं होता। भगवान बसते हैं शुद्ध हृदय में, प्रेम से भरे हुए घर में। जहाँ झूठ, छल, क्रोध, द्वेष कम होता है, वहाँ भगवान स्वयं चलकर आते हैं। घर में संतोष, परोपकार, सच्ची प्रार्थना और निष्काम भक्ति का वातावरण हो तो समझ लीजिए कि आपका घर स्वर्ग बन चुका है। भगवान जब किसी घर में वास करते हैं तो वहाँ रोग, शोक और अभाव टिक नहीं सकते। उनके आने से दरिद्रता, कलह और अपवित्रता खुद ही उस घर से बाहर चली जाती है। ईश्वर का यह वास केवल मूर्तियों से नहीं होता, बल्कि उनके गुणों के अनुरूप जीवन जीने से होता है। तो आइए आज से हम प्रण करें, अपने घर को प्रेम, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। ईश्वर को आमंत्रित करेंगे सच्चे दिल से, क्योंकि जहाँ प्रेम और भक्ति होती है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। प्रभु, आप मेरे घर पधारो, मेरे मन के मंदिर में वास करो। आपकी कृपा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। इन्हीं भावनाओं के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन और घर में सदैव शुभ संकेत प्रकट होते रहें। आपका घर सदा दिव्यता, शांति और समृद्धि से भरा रहे।